परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक मतलब अलाइक और लाइक दोनों सेम है। अलाइक लिखा हो या लाइक लिखा हो या सिमिलर ऑब्जेक्ट लिखा हो, इन तीनों वर्ड का सेम मतलब है। वैसे इंग्लिश में ए लगाने से क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अलाइक ऑब्जेक्ट और लाइक ऑब्जेक्ट सेम है। सिमिलर ऑब्जेक्ट की बात करें, अलाइक एक जैसे ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे इसमें हम लोग नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स out of which P are alike of one kind. Q are alike of second kind. R are alike of third kind. And rest are different. Is equal to, तो उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होते हैं? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से p एक जैसे हैं, q एक दूसरे टाइप के एक जैसे हैं, r एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं। तो इनका होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जितने अलाइक एक जगह उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। वैसे सभी डिसिमिलर होते तो, सभी डिफरेंट होते तो आंसर होता n फैक्टोरियल। जैसे कि मान लीजिए ऐसे है ए एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये p ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से ये बी ये q ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं। इसी तरह से सी ये r ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं। और रिमेनिंग D1 D2 D3 ये सब डिफरेंट है। D3 अप टू D ऑफ n माइनस p प्लस q प्लस r ऐड करें तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हैं n माइनस p प्लस q प्लस r, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। टोटल कितने हो गए? n ऑब्जेक्ट्स। इनका परम्यूटेशंस कर रहे हैं हम लोग। दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, ये है फॉर्मूला। कैसे आएगा ये? अगर इसे कहें तो हम अगर इस अलाइक ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दें, मान लीजिए अगर इसकी जगह भी a1 a2 a3 है, इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस x हैं, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। एक परम्यूटेशन ये है इसमें से, इसकी जगह अगर मैं a1 a2 a3 ap लिख देता हूँ और इनको आपस में अरेंज करें, तो इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? p फैक्टोरियल वे में। ऐसे इसकी जगह मैं अगर ये सभी डिफरेंट कर दूं, b1 b2 b3 bq, तो ये कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकता है? q फैक्टोरियल। और ये c1 c2 c3 cr कर दें तो आपस में r फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है। अब सभी डिफरेंट हैं, तो सारे डिफरेंट हो तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू क्या होगी? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये आंसर नोट कर लीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट words can be formed? How many different words can be formed with the letters of the word? With the letters of the word.
डैडी, डैडी और मम्मी किसी भी वर्ड से बनाओ, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड ले लीजिए, जिनको डैडी पसंद है डैडी ले लें, मम्मी पसंद है मम्मी ले लें, वैसे पसंद दोनों को करिए। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए बताइए? 20। वृंदा क्या आ गया? 20। 5 लेटर्स हैं, 3 सेम, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी है 3 सिमिलर है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कितना आंसर आ गया? 20। कोई डाउट? सेकेंड, ये बनाते हैं, वर्ड लेते हैं IIT JEE, इससे डिफरेंट कितने वर्ड्स बनेंगे टोटल? इनके लेटर्स हैं IIT JEE से 36। कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल, 6 है। 36। इसमें 2 एक जैसे हैं, तो 2 I के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, और 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल से, 2 E के लिए जितने अलाइक एक जैसे होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल कितना हुआ? 720, 2 फैक्टोरियल 2 × 2 4, कितना आंसर आ गया? 180। देखिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो और लिखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड महाभारत टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब सबको सभी लेटर्स 10 लेटर्स के वर्ड्स बनाने से। सही, महाभारत। कितने हो गए इसमें? 4 + 6 10, तो 10 फैक्टोरियल। अलाइक कौन कौन से हैं? ए कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। फिर H 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, और बाकी सब अलग है, MBRT अलग अलग है, 4 A हैं और 2 H हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 10 फैक्टोरियल बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, करना चाहें तो कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट देखेंगे, 21 वाइट एंड 19 ब्लैक आर प्लेस्ड, ब्लैक बॉल्स लिख लें, 19 ब्लैक बॉल्स और 21 वाइट बॉल्स आर प्लेस्ड इन अ लाइन। फाइंड द नंबर ऑफ arrangements, and the number of arrangements if no two black balls are together, no two black balls are together, कोई भी 2 ब्लैक बॉल्स अगर एक साथ नहीं है, and the number of arrangements। नहीं, इसको जल्दी से 2 से 19। कैसे करेंगे? पहले जिसके साथ no 2 लगा होता है, no 2 ब्लैक, तो इनको पहले अरेंज नहीं करना है। पहले किसको अरेंज करेंगे? व्हाइट बॉल को। तो व्हाइट 21 व्हाइट को अरेंज करिए एट 21 प्लेसेस। कितने तरीके से? सभी अलाइक है, तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल। जब सारे सेम होते हैं तो वैल्यू 1 होती है केवल, तो एक ही तरीका है, सारे अलाइक हैं। व्हाइट बॉल का अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट बॉल्स। अब 21 व्हाइट में गैप कितने होंगे? इनके बीच में गैप्स देखिए 22। हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है? 19, तो 22 में से 19 गैप सेलेक्ट करिए, 22 में से 19, सेलेक्टिंग 19 गैप्स आउट ऑफ 22 गैप्स।
आउट ऑफ 19 गैप्स। और अब इन 19 गैप्स में जो गैप सेलेक्ट हुए वहां ब्लैक बॉल अरेंज करिए। तो ब्लैक सभी ब्लैक हैं, सभी अलाइक हैं, तो उनको अरेंज करने के 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल मतलब सभी अलाइक हैं तो 1 वे। तो यही नंबर आप वेस आ जाएंगे 22C19। और आपको ये फॉर्मूला बताया था NCR बराबर होता है NCN-R। तो इस फॉर्मूले से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 22C19 को 22C22 - 19 मतलब 22C3। तो आंसर हो गया 22C3। ये आंसर है फाइनल। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द नंबर ऑफ find the number of 7-digit numbers. Find the number of 7-digit numbers if sum of their digits is 59. If sum of their digits is 59. सेवन डिजिट नंबर कैलकुलेट करना है। 210. 210 सही है बेटा, वेरी गुड। 9999 देखिए, अगर मैं 69 ले लेता हूँ तो हो गया 54। 79 लेने पर 63। मतलब अगर आपसे कहा जाए सभी का सम 63 हो तो एक ही नंबर ऐसा होगा जिसमें सारे 9 हो जाए। अब चाहिए 59, तो ये 9 तो नहीं होना चाहिए। 69 हो गया तो 54 हो जाएगा, हो जाएगा। और एक क्या होना चाहिए 5। 54 + 5। अब देखिए डिजिट्स का सम कितना हो गया 59। अब इनको कैसे भी अरेंज करो, यहाँ पे लास्ट प्लेस पे 9 की जगह ऐसे भी कर सकते हो 999 959, तब भी सम 59 ही है। तो हमें 59 सम चाहिए, तो इनको अब अरेंज करना है। कितने डिजिट्स हैं 7, इसमें 6 रिपीट हो रहे हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कितने ऐसे नंबर आएंगे 7 नंबर। 7 डिजिट का नंबर है। अब देखिए 6 9 और एक 5 का तो एक ही तरीका हुआ, ठीक है। अब मैं अगर 5 9 लेता हूँ तो सम हो गया 45। अब इसकी वैल्यू को मैं 9 को एक अगर 8 कर देता हूँ तो अगले 5 को क्या करना पड़ेगा 6। इसको अरेंज करिए कितने तरीके से कर सकते हो। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 9 है 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल कितना आ गया 42। ऐसे ही 99999 5 लिए, 8 को अगर मैं 7 करता हूँ तो 6 को इंक्रीज करके 7 करना पड़ेगा, जिससे कि सम वही रहे। सम डिजिट्स का कितना होना चाहिए 59 होना चाहिए। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 2 7 है, 5 9 है और 2 7 कैलकुलेट करिए 21। ठीक है, 5 9 के साथ यही केस हो सकते हैं, 5 9 के साथ 8 6 हो सकता है या 7 7 हो सकता है। 9 5 वाला केस तो आ ही गया। अब मैं लेता हूँ 4 9, इसको डिक्रीज करते हैं। अगर मैं इसे 8 बना देता हूँ, ठीक है, इसको 9 नहीं बना सकते, वापस 5 9 हो जाएगा 8। तो ये क्या बन गया 7। इसको अरेंज कीजिए कितने तरीके 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इससे कैंसिल हुआ 3। 21 इंटू 5
कितना आ गया 105, ये होगा। एंड लास्ट केस, अगर मैं 3 9 लेता हूँ, इसको एक और रिड्यूस करता हूँ 8, तो इसे इंक्रीज करना पड़ेगा 8, तो ये हो गया 8 8 8 8। कितने तरीके हो गए 7 फैक्टोरियल, ये 3 9 और 4 8, 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर इसे सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू आ रही है 35, ऐड कर दिए सभी को, तो टोटल ऐड करिए 7 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 105 प्लस 35, कितना आ गया है 210, ये इसका आंसर। नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ numbers greater than 1 million using the digits 0 2 2 3 3 4 5 and the number of numbers greater than 1 million। 1 million से ग्रेटर नंबर कैलकुलेट करने हैं जो इन डिजिट्स को यूज करके बनेंगे 0 2 2 3 3 4 5। तो बनाते हैं इसको 0 2 2 3 3 4 5। 1 मिलियन क्या है 1 0 0 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख के बराबर है। 7 डिजिट है इसमें, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। वैसे तो 1 मिलियन बड़ा है लेकिन 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो 7 डिजिट के जो भी नंबर्स बनेंगे वो 1 मिलियन से बड़े होंगे। ये 7 प्लेसेस हैं 7 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं मतलब। तो इन 7 डिजिट्स को अगर मैं अरेंज कर देता हूँ तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 2 आ रहे हैं 2 3 आ रहे हैं, ये 7 डिजिट के नंबर्स बन जाएंगे। लेकिन इसमें से कुछ केस वो होंगे जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो वो 6 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो वो केस माइनस कर दिए व्हेन 0 कम्स एट फर्स्ट प्लेस। 0 को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो बाकी बचे 6 डिजिट। इन 6 डिजिट को अरेंज कीजिए कितने तरीके 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यही नंबर्स हो गए, दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial minus 6 factorial upon 2 factorial into 2 factorial। ठीक है 2 factorial into 2 factorial 4 डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया। ऊपर 7 factorial को ले सकते हो 7 into 6 factorial minus 6 factorial। 6 factorial कौन लिया तो 6 into 7 minus 1 6 into 6 factorial की वैल्यू 720 upon 4। ये आ गया 180 into 6 1080। कितने नंबर्स मिलेंगे जो 1 मिलियन से ग्रेटर हैं और इन डिजिट से मिलकर के बनेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। फोर फेसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रल डाइस आर मार्क्ड विथ
are marked with 2, 3, 4, 5. Lowest face being considered as a outcome in how many ways a total of 33 can occur in 7 throws. Total of 33 can occur in 7 throws. हो गया? आपको ये सब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि बाकी जो लैंग्वेज दी है बस डायग्राम और इन पॉइंट्स को सही करने के लिए दी है। बस आप एक समझ लीजिए एक डाइस जिसपे 4 ही आउटकम है। टेट्राहेड्रल डाइस है, 4 आउटकम्स हैं, 2, 3, 4 एंड 5। जब आप इसको थ्रो करते हो जो नीचे फेस आएगा वो आउटकम है, तो कोई भी आ सकता है 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट डाइस को जब थ्रो करते हैं तो उनमें आउटकम क्या आएगा, 2, 3 और 4 और 5। ऐसे ही सेकंड टाइम्स थ्रो करेंगे तो 2, 3, 4, 5। तो ऐसे 7 टाइम्स थ्रो करना है और इन सभी पर जो सम आए वो कितना होना चाहिए, 33। तो ऐसा कब हो सकता है? मैक्सिमम सम क्या आ सकता है, 35, 5, 5, 5, 5, 5, 5। लेकिन हमें चाहिए 33, तो मतलब 6 पे 5 आ जाए और 1 पे 3 आ जाए, या फिर 5 पर 5 आए और 2 पर 4 आए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बस इसी को अरेंज कर लीजिए। इसको अरेंज करने के कितने तरीके, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल दैट इज 7। और इसको अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे अभी एक पहले क्वेश्चन क्या था, 21 ऐड किया, टोटल कितना आ गया, 28। कोई प्रॉब्लम? ऐसा आगे था इसका आंसर 7। यस सर, बस कैलकुलेट ही करनी थी। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट लिखे, कंसीडर द वर्ड assassination नोट करेंगे ऐसा। हाउ मेनी different words can be formed with all the letters of the word, with all the letters of the word। ठीक, कई केसेस हैं, कई क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस अलग अलग लिखते जाएंगे हम लोग और साथ ही करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करिए, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है तो कितने वर्ड बनेंगे? So 13 factorial upon 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial। सही है। देखिए
ए यहाँ पे आ रहे हैं, 3 ए आ रहे हैं, फिर 2 आई आ रहे हैं, ओ तो अलग है, और फिर 4 एस आ रहा है, 2 एन है, और एक पी है। टोटल कितने हैं? 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13। ये देखिए 13 हो गए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें कोई कंडीशन नहीं है तो 13 फैक्टोरियल। रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल 4s के लिए, 3a के लिए 3 फैक्टोरियल, 2i के लिए 2 फैक्टोरियल, 2n के लिए 2 फैक्टोरियल। ये है आंसर। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे। कंडीशन सेकेंड पार्ट इसका, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। नंबर ऑफ वर्ड्स बनाइए जबकि कोई भी 2 वॉवेल्स एक साथ ना हो। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अलग अलग करके लिख लीजिए। पहले वॉवेल्स कितने हैं? 6 वॉवेल्स हैं, 3 ए है, 2 आई है और एक ओ है। कॉन्सोनेंट्स कितने दिख रहे हैं? 7 है, जिसमें 4 एस है, 2 एन है और एक टी। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने, नो टू वॉवेल्स है तो पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लीजिए। कॉन्सोनेंट 7, इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लें 7 प्लेसेस पर। तो कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। इस कॉन्सोनेंट्स में क्या है? 4 एस आ रहा है और 2 टी एन आ रहा है। ये रिपीट हो रहा है। तो ये है कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के तरीके। अब कॉन्सोनेंट्स के गैप में अगर आप वॉवेल रख दोगे तो वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। 2 वॉवेल के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट जरूर आएगा। इनके बीच में गैप कितने हैं? 8। इन 8 गैप में से, लेकिन वॉवेल्स हमारे पास 6 हैं, तो 8 गैप में से 6 गैप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सेलेक्टिंग 8 गैप्स, सॉरी 6 गैप्स आउट ऑफ 8 और वॉवेल्स। अब कोई 6 गैप सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 गैप सेलेक्ट हो गए। इन 6 गैप में ये 6 वॉवेल्स को अरेंज करो। कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल अपॉन, वॉवेल्स में भी ये 3 वॉवेल्स रिपीट हो रहे हैं और ये 2 रिपीट हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आंसर होगा नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर के लिए। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट लिखेंगे, नो टू एस आर टुगेदर। कोई भी 2 एस एक साथ नहीं है। नो टू एस आर टुगेदर। 10 factorial upon 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial. नो टू एस, जैसे नो टू वॉवेल लिखा था ना, वैसे ही नो टू एस करना है। मतलब एस को छोड़ दीजिए, एस को छोड़ दीजिए, बाकी लेटर्स को पहले अरेंज कीजिए। कोई भी 2 एस एक साथ नहीं हो सकते। तो बाकी जितने लेटर्स बचे हैं, ये कितने लेटर बचे? 6 प्लस 3 9। 9 को अरेंज कीजिए, 9 फैक्टोरियल अपान 3 ए आ रहा है, 2 आई आ रहा है, 2 एन आ रहा है। इनको अरेंज कर लिया। इनके बीच में गैप्स कितने होंगे? 9 लेटर्स हैं तो गैप हो जाएंगे 1 2 3 4 5 10 हो जाएंगे। 10 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट कीजिए जहां पे आप एस को रखेंगे। और एस सभी अलाइक है तो उनको रखने का एक ही तरीका है, 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1। तो ये आएगा नंबर ऑफ वर्ड्स नो टू एस में। जिसके साथ लगा है नो टू, उनको छोड़ के जो बाकी बचे हैं उनको अरेंज कीजिए। उनके बीच में जो गैप्स हैं, उन गैप्स में से इतने गैप सेलेक्ट करने हैं जितने लेटर्स को आपको अरेंज करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, उनको सेलेक्ट कीजिए। फिर वहां पे उन गैप्स में उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दीजिए। फोर्थ लिखेंगे, विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग
the order of the vowel. Order of the vowel. Without changing the order of the vowel. वॉवेल्स का ऑर्डर बिना चेंज किए कितने वर्ड बनेंगे? करिए कैलकुलेट। ऑर्डर ऑफ द वॉवेल मतलब जो ओरिजिनल वर्ड था। ओरिजिनल वर्ड क्या था? देखिए एसेसिनेशन है ना, इसमें जिस ऑर्डर में वॉवेल आ रहे हैं, किस ऑर्डर में वॉवेल आ रहे हैं? पहले ए आता है, फिर उसके बाद ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर ओ आ रहा है। तो उसी ऑर्डर में वॉवेल्स को रखना है, लेकिन पोजीशन अलग हो सकती है। जैसे 13 प्लेसेस हैं, 13 में से किसी भी 6 प्लेसेस पे वॉवेल आ सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट 6 प्लेस ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, टोटल 13 थे या कोई भी 6 सेलेक्ट हो गए, ये 6 प्लेसेस सेलेक्ट हो गए, तो इसमें वॉवेल्स इसी ऑर्डर में रखने हैं आपको। प्लेस अलग हो सकता है लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर एंड पोजीशन दोनों लिखा होता तो प्लेस भी फिक्स हो जाता। तो यहाँ पर इन 13 प्लेसेस में से पहले 6 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे ये वॉवेल्स रखेंगे आप, और उन वॉवेल्स को रखने का केवल एक ही तरीका है। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ये वॉवेल्स के लिए मैंने लिखे। अब रिमेनिंग 7 प्लेसेस पर रिमेनिंग 7 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कीजिए। कितने तरीके? 7 फैक्टोरियल। उन कॉन्सोनेंट्स में 4s आ रहा है, 2n है और एक p है, तो 4 रिपीट हो रहे हैं, 4s, और 2n रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। ये हो गया कॉन्सोनेंट्स के लिए, ये इसका आंसर होगा, फोर्थ पार्ट। सर ये स्टेप दोबारा बताओ। क्वेश्चन लिखा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो किस कौन सा ऑर्डर? जो कि ओरिजिनल वर्ड में ऑर्डर है वॉवेल्स का, वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ओरिजिनल वर्ड में और इस ऑर्डर में वॉवेल आए हैं तो इसी ऑर्डर में आने चाहिए। पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। तो ये 6 वॉवेल है, तो 13 में से 6 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए, और ऑर्डर सेम है तो इसी ऑर्डर में रखोगे, तो रखने का तरीका एक ही है वॉवेल्स को। बाकी बचे 7 प्लेसेस पर 7 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लीजिए। फिफ्थ लिखिए, कीपिंग पोजीशंस ऑफ ईच वॉवेल फिक्स्ड। अब यहाँ क्या है? हर एक वॉवेल की पोजीशन फिक्स्ड कर देनी है। फिक्स्ड कर देनी मतलब जो ओरिजिनल वर्ड में था, ओरिजिनल वर्ड में ए था फर्स्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस पर ए ही आएगा। ईच वॉवेल भी लिखा है। अगर क्या लिखा? पोजीशंस ऑफ वॉवेल्स आर फिक्स्ड, तो पोजीशन सेम रहेगी लेकिन ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेकिन ईच वॉवेल लिखा है तो हर एक वॉवेल की ए फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, फोर्थ प्लेस पे ए आएगा, फिर 7th प्लेस पर आई आएगा जो ओरिजिनल वर्ड में था। तो वॉवेल्स को आपको चेंज करना ही नहीं है। वॉवेल्स जहां थे और जो वॉवेल्स जहां था वो वहीं पे रहेगा। तो इसके लिए वॉवेल्स के लिए एक ही तरीका हो गया, और बाकी बचे प्लेसेस पर कॉन्सोनेंट्स को आप अरेंज कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर एंड relative order of vowels and consonants
vowels and consonants without changing the relative order of vowels and consonants. बनाइए इसको। कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स का जो रिलेटिव ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना है। रिलेटिव ऑर्डर किसमें? ओरिजिनल वर्ड में। तो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं लेकिन पोजीशन चेंज कर सकते हो उनकी आपस में। तो ये असैसिनेशन वर्ड था। तो पहला क्या है? वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट नहीं चेंज करना है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल ही रहेगा, सेकंड थर्ड पे कॉन्सोनेंट रहेगा, फिर वॉवेल रहेगा, फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल रहेगा। तो मतलब ये 6 पोजीशंस जो हैं यहाँ पे वॉवेल्स रहेंगे, लेकिन एक की जगह आई आ सकता है, आई की जगह ए आ सकता है, क्योंकि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स लिखा है, ईच वॉवेल एंड ईच कॉन्सोनेंट नहीं लिखा है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? ये जो 6 प्लेसेस हैं वॉवेल्स के, उन 6 प्लेसेस पे वॉवेल्स ही रहेगा, लेकिन वॉवेल्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वॉवेल्स आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3a है और 2i है, 3 फैक्टोरियल 2। और कॉन्सोनेंट्स आपस में अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 क्या है यहाँ पर? s है और 2n है। ये आंसर हो गया। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed, how many different words can be formed with all the letters of the word, all the letters of the word? HONO LU Honolulu, HONOLULU। तो बताइए। सिर्फ कंडीशन है। कोई कंडीशन नहीं है, अपने से नहीं लिखना है कुछ भी। देख लीजिए क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करिए। Sir, 8 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. हाँ बस हो गया भाई। अभी सब क्वेश्चन करते करते अगर इजी आ जाए तो उसको इजी तरीके से ही करना है थोड़े है। कॉन्सेप्ट अपना सेम रखना है। 2 O है, 2 L है, 2 U है, 8 है टोटल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8। 8 फैक्टोरियल को आप 8 7 इंटू 7 factorial. फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तो आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल। ये भी लिख सकते हो। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखना चाहते हो तो 5040। ये हमने क्वेश्चंस किए परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें से एक जैसे हों तो परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे होंगे। लेकिन इन सभी में हमें क्या करना था? सभी लेटर्स को एक साथ लेकर के परम्यूटेशन करना था। लेकिन अगर आपसे कहा था कि इसमें से 3 लेटर केवल लो और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताओ, नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ, तो फिर हम ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते। हमें देखना पड़ेगा कौन से 3 लेटर ले रहे हो, कौन से। ठीक है, अगर 4 लेटर का वर्ड बना है, कौन से 4 लेटर ले रहे हैं, तो उसको करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इसमें। परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट अ टाइम, एट अ टाइम। परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। कम कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चंस आ सकता है। अब
जैसे मैं लेकिन क्लास इलस्ट्रेशंस में ले रहा हूँ तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ध्यान से पेशेंस है क्योंकि कई केसेस बनेंगे, उसको पढ़ना है। हाउ मेनी different words can be formed? How many different words can be formed using 5 letters? 5 letters को यूज करना है from the letters of the word. Letters of the word. इस वर्ड के लेटर से ही लेटर लेने हैं, और कितने लेटर लेने हैं? 5। अगर इस वर्ड में कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं तो आप रिपीट भी कर सकते हो अपने वर्ड में, लेकिन उतनी ही बार जितनी बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो देखेंगे इंडिपेंडेंट, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, इस वर्ड को लीजिए और इससे 5 लेटर के कितने वर्ड बन सकते हैं वो कैलकुलेट करना है। सर जब तक मीनिंगफुल नहीं लिखा हम रैंडमली कितने भी बना सकते हैं ना? हाँ, मीनिंगफुल लिखा होगा तो आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। मैथ्स में मीनिंगफुल नहीं आएगा कोई, आपको सारे बनाने हैं, मीनिंगफुल हो या ना हो। ओके सर। इंडिपेंडेंस में देखिए 4 E आ रहे हैं, 3 N है और 2 D आ रहे हैं, एक I है, एक P है और एक C है। 12 लेटर्स हैं इसमें से हमें, लेकिन लेने कितने हैं? 5 लेटर्स लेने। अब 5 लेटर्स में हो सकता है ऐसे लेटर आ जाए 4 एक जैसे आ जाए, 4 अलाइक लेटर आ जाए और एक अलग आ जाए, एक डिफरेंट। 5 अलाइक का कोई केस नहीं है, 5 अलाइक लेटर तो है ही नहीं हमारे पास, 5 E नहीं है या 5 N नहीं है। तो अब 4 अलाइक तो 4 E ही आ सकते हैं, 4 में से 4 E तो एक ही तरीके से आ सकता है। अब एक डिफरेंट, जैसा कि 4 E आपने ले लिया, तो इसके साथ डिफरेंट कौन सा हो सकता है? इसके साथ डिफरेंट N भी हो सकता है। 4 E और एक N, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट 4 E के साथ एक D भी हो सकता है, एक I भी हो सकता है, एक P भी आ सकता है या एक C आ सकता है, कोई भी आ सकता है इन 5 लेटर्स में से। इनको एक एक कंसिडर करना है 3N वाले में। तो इन 5 लेटर्स में से कोई एक लेटर सेलेक्ट कीजिए, कितने तरीके से? 5C1 मान लीजिए, 4 E और एक N आ गया। अब इनको अरेंज करके वर्ड भी बनाने, अरेंजमेंट भी है। ये तो हमने केवल सेलेक्ट किया 5 लेटर्स, कौन से सेलेक्ट हुए। अब इनको अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्यों 4 फैक्टोरियल? क्योंकि 4 ही है। 5C1 की वैल्यू 5 और ये आ गया 5। कितने ऐसे वर्ड्स आएंगे? 25। ऐसे ही केसेस बनाने आपको। सेकेंड केस, 3 अलाइक लेटर आ जाए एंड 2 डिफरेंट आ जाए, तो कितने वर्ड बनेंगे? थ्री अलाइक एंड 2 डिफरेंट। थ्री अलाइक कौन कौन से हो सकते हैं? 3 E हो सकते हैं और 3 N भी हो सकते हैं। 4 E में से 3 E ले लें, लेकिन सभी अलाइक हैं तो 2 ही तरीके हैं, इधर 3 E और 3 N। तो इन 2 में से कोई एक लेना है, मतलब 2C। अगर आपने 3 E लिए, अब 2 डिफरेंट कौन से ले सकते हो? 2 डिफरेंट ND भी ले सकते हो 3 के साथ, I भी ले सकते हो, PC। देखो ND लो या NI लो या NP, तो इन 5 लेटर्स में से कोई भी 2 लेटर ले लो। ऐसे ही 3 N है तो उनमें EDIPC, 3 N के साथ एक E और एक D लोगे तो भी क्या होगा? तब भी 3 अलाइक और 2 डिफरेंट होंगे, होगा क्या नहीं?
तो रिमेनिंग बचे 5 लेटर्स में से 2 लेटर्स लीजिए, 5 लेटर्स में से 2 लेटर्स लीजिए, कितने तरीके से 5C2। अब इनको अरेंज कर दीजिए, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है 3n और एक E और एक D, तो इसको कैसे अरेंज करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2C1 की वैल्यू 2, 5C2 की वैल्यू 10, 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया 20। कितना आ गया आंसर? 400। ये आया सेकंड केस। ऐसे ही और केसेस बनाइए और सभी केसेस को ऐड करिए। फिर 3 अलाइक एंड 2 अलाइक कर सकते हैं, और 3 अलाइक आप वन काइंड एंड 2 अलाइक आप सेकंड काइंड। अलाइक एंड 2 अलाइक, 3 अलाइक एक जैसे हों और 2 अलाइक एक जैसे हों। ऐसे भी आ सकते हैं 5 लेटर्स। थ्री अलाइक क्या हुए? 3E, इसके साथ 2N भी हो सकते हैं और 2D भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए देखिए स्टार्टिंग में 4E है, 3N है, 2D है, IPC दो नहीं है, तो 3E के साथ 2N आ सकते हैं 2D, या फिर 3N के साथ 2E आ सकते हैं, या फिर 2D आ सकते हैं, हो सकता है। तो ये 3 अलाइक्स को लेने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, 2C1 2A से। अब जब आपने 3 अलाइक्स ले लिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 ग्रुप हैं। देखो 3E 2N, 3E 2D, 2 थर्ड, 4, टोटल 4 मेथड। अगर आपने 3N लिया, उस केस में भी 2 मेथड है, इंटू 2 और 2C1। अब इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? देखो 3E और 2D को अरेंज करोगे कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितनी वैल्यू आ गई है? ये हो गया 10 इंटू 40, ये आएगा थर्ड से। ऐसे ही 3 और केसेस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे? 3 केस। फोर्थ आएगा 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट। फिफ्थ केस आएगा 2 अलाइक आप वन काइंड, 2 अलाइक आप सेकंड काइंड एंड 1 डिफरेंट, एंड सिक्स केस आएगा आर डिफरेंट। सभी बनाइए और फिर ऐड करिए, सभी नंबर्स आ जाएंगे। 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट। तो कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पास? 4 ई है, 3 एन है, 2 डी है, IPC है। 2 अलाइक लेने हैं, तो आप 2 ई ले सकते हो, 2 डी भी, या 2 एन। इन तीन में से कोई भी एक ले लो, 3C1। अब 2 ई लिए आपने, तो 3 डिफरेंट किससे लोगे? NDIPC, NDIPC से कोई भी 3 लेटर ले लो, 5C3। अब अरेंज करो इनको, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर इसको सिंप्लीफाई, इससे वैल्यू आएगी 1800। नेक्स्ट है 2 अलाइक आप वन काइंड, फिर सेकंड 2 अलाइक आप सेकंड काइंड, एंड 1 डिफरेंट। 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। तो ये देखिए 3 ग्रुप हैं, इनमें से अब आपको 2 ग्रुप लेने हैं, या तो 3D 2E 2D लोगे, या 2D 2N लोगे। तो 3 में से 2 ग्रुप सेलेक्ट करो, 3C2। आपके पास आ गया EENN। तो अब बचे कौन कौन से लेटर? DIPC। इन 4 में से कोई भी एक लेटर और ले सकते हो। अरेंज करोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल,
120/3 इंटू 4, 120 इंटू 3, 360 आएगा। कितना आएगा? 360। लास्ट केस, ऑल आर डिफरेंट। तो डिफरेंट कितने लेटर्स हैं हमारे पास? डिफरेंट है ENDIPC, ENDIPC। इन 6 में से कोई 5 ले लो, मान लो 5 आ गए, इनको अरेंज करोगे तो 65 इंटू 5 फैक्टोरियल, 65, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 720। अब ऐड करिए तो टोटल वर्ड्स फर्स्ट केस से कितना आंसर था? फर्स्ट केस में बना था 25, सेकेंड में 400, तो 25 प्लस 400, थर्ड में 40, फोर्थ केस में 1800, 360 प्लस 720। ऐड करिए इसको, कितना आ रहा आंसर? 3345। देख लीजिए ये आएंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। अब ये कैलकुलेशन कम कर सकते हैं क्वेश्चंस में, हो सकता है केवल एक पार्ट या 2 पार्ट ही पूछ ले। यहाँ जैसे 6 केसेस बनाए, तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते कि जिसमें एटलीस्ट 3 अलाइक लेटर्स हों ऑफ वन काइंड, तो आपको फर्स्ट 3 केसेस ही केवल सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 5 लेटर्स वर्ड बनाइए जिसमें कम से कम 3 लेटर्स अलाइक हों, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट 3 केसेस आएंगे। समझ रहे हैं? या लिख दें नॉट मोर देन 2 अलाइक हों, तो लास्ट के 3 केसेस बन जाएंगे केवल। तो केसेस, नंबर ऑफ केसेस जेई उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर सभी केसेस की बात की थी मैंने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 6-lettered word, how many 6-lettered words can be formed using letters of the word, integration, if each word has 3 vowels and 3 consonants, if each word has 3 vowels and 3 consonants। बनाइए इसको। बनाया, जिसका आंसर आ जाएगा बताएगा। How many 6-lettered word can be found using the letters of the word integration if each word has 3 vowels and 3 consonants? तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अलग अलग कर लेते हैं। वॉवेल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? आई, आई, ए, ई, ओ। देखिए 2 आई है, एक ए है, एक ई है और एक ओ है। कॉन्सोनेंट्स
देखिए एन एन, 2 एन आ रहे हैं, टी टी, 2 टी आ रहे हैं, जी आर क्या आ रहा है, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉवल्स हैं, टोटल देख लीजिए 4 7 + 4 11 लेटर का वर्ड है जिसमें 5 वॉवल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स। अब इन 5 वॉवल्स में से मुझे कितने लेने हैं, 3 वॉवल्स, और उनको अरेंज भी करना है। ठीक है, तो पहले मैं वॉवल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। वॉवल्स को कितने तरीके से ले सकते हो, वॉवल्स के कौन कौन से के साथ सकते हैं, हो सकता है 2 अलाइक हो और 1 डिफरेंट हो, तीनों अलाइक तो है नहीं यहाँ पर। 2 अलाइक कितने तरीके से लोगे, एक तरीके 2i, और इन 3 लेटर में से 1 लेटर लोगे कितने तरीके से, 3c1। इसे अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 आ गया 9। या सेकंड केस और क्या हो सकता है, तीनों डिफरेंट हो, 3 डिफरेंट, आई ए ई ओ, इन 4 लेटर में आई ए ई भी आ सकता है, तो ऑल 3 डिफरेंट, 3 रो के साथ आएंगे। तो 4 लेटर में से 3 लेटर लिए 4c3 इंटू उनको अरेंज किए 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया 24। तो टोटल वेट्स क्या होगा, 9 + 24 33। तो ये 33 वेट्स हैं जिसमें आप इन 5 वॉवल्स में से 3 वॉवल्स को सेलेक्ट कर सकते हो और उन्हें अरेंज कर सकते हो। 5 में से 3 वॉवल सेलेक्ट करने हैं ना, तो 5 में से 3 वॉवल को सेलेक्ट करने के और उनको अरेंज करने के ये टोटल नंबर आप वेट्स। अब बात करें कॉन्सोनेंट्स की, कॉन्सोनेंट्स में ये फर्स्ट केस ऐसे ही लेते हैं, 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, तीनों अलाइक तो है नहीं। अब 2 अलाइक लेकिन 2 एन भी आ सकते हैं, 2 टी भी आ सकते हैं, तो 2c1, जैसे कि 2 एन आ गए तो उसके साथ टी जी आर में से कोई एक लेटर आ सकता है, इंटू 3c1 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया 18। या फिर क्या होगा, तीनों डिफरेंट, अब तीनों डिफरेंट है तो 4 डिफरेंट लेटर है एन टी जी आर, इन 4 में से 3 लेटर सेलेक्ट कीजिए, 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, कितना आया 24, ऐड करेंगे तो टोटल कितना हुआ 42। तो ये मेथड है 6 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करना और उनको अरेंज करने की। कोई डाउट इसमें किसी को, आ रहा है माइसा इसको समझे। Yes, sir. अब टोटल वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 6 लेटर का, ये 6 प्लेसेस है। अब नंबर ऑफ वर्ड्स हम बात कर रहे हैं जब, तो इन 6 प्लेसेस में किस 3 प्लेसेस पे वॉवल होंगे ये हमें नहीं पता, तो आप इन 6 में से पहले 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर ले, 6c3, मान लीजिए कोई भी 3 हो सकते हैं, फर्स्ट थर्ड 6, ये यहाँ वॉवल है। अब इन 3 प्लेसेस पे 3 वॉवल को अरेंज करने के, सेलेक्ट करके अरेंज करने के टोटल वेज क्या है 33। बाकी बचे 3 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करोगे कितने तरीके से 42। ये फाइनल आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आपको वॉवल्स भी अरेंज करने हैं और कॉन्सोनेंट्स भी, लेकिन वॉवल्स किस पोजीशन पे है, कॉन्सोनेंट्स किस पोजीशन पे है ये नहीं मालूम है, तो हम 6c3, 6 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए वॉवल्स के लिए, रिमेनिंग 3 प्लेसेस बचेंगे कॉन्सोनेंट्स के लिए। ये है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नोट कर लें, ये था नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम। सारे को एक साथ नहीं लेना, सभी लेटर्स को, उनमें से कुछ लेटर्स को लेकर वर्ड बनाना हो। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें परम्यूटेशन में, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन जब एक सर्कल में अरेंजमेंट करें, सर्कुलर अरेंजमेंट और परम्यूटेशन। देखते हैं इसमें, एक यूनिफॉर्म सर्कल के चारों तरफ आप मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो, ए बी सी डी, ये यूनिफॉर्म सर्कल, जिसमें किसी भी पॉइंट को किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट अगर नहीं कर पा रहे हैं,
ए बी सी, ये है डी। इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ए बी सी डी, और अगला लिखेंगे ए बी सी डी, ये अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कल में अरेंजमेंट किया गया, एक यूनिफॉर्म सर्कल के चारों तरफ ये ए बी सी डी मैंने अरेंजमेंट किया। ये चारों डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट को हम किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में, हम अपने जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तब तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ए जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, इधर ए नेक्स्ट वाले में राइट मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर हम किसी को किसी के रिस्पेक्ट में प्रेफर नहीं कर पाए, सभी पूरे पॉइंट्स यूनिफॉर्म है, तो इन सभी परम्यूटेशंस को एक ही परम्यूटेशन माना जाता है सर्कल में। तो दिस 4 permutations will be corresponding to one circular permutation. वैसे 4 ऑब्जेक्ट्स का कितना होता है, वो अगर एक साथ लेके अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 सर्कुलर परम्यूटेशंस। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर होंगे तो 8 बार इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो, A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AR, A1 A2 अप टू AR। n ऑब्जेक्ट है तो n से डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ मैंने 4 से डिवाइड किया। तो इससे ही ये फॉर्मूला बनेगा सर्कुलर परम्यूटेशन का। लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट केस है इसमें टेकन r एट अ टाइम, उसमें से r एक बार में लेकर के अगर सर्कुलर परम्यूटेशन कर रहे हैं। वैसे परम्यूटेशन क्या होता है NCR, n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो इनटू r फैक्टोरियल या NPR। लेकिन जब सर्कुलर परम्यूटेशन करने जाओगे तो क्या होगा, r ऑब्जेक्ट करिस्पॉन्डिंग 1 सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, r ऑब्जेक्ट के करिस्पॉन्डिंग 1, तो इनके करिस्पॉन्डिंग क्या होगा अपॉन r। इसी r फैक्टोरियल बाई r को ही क्या ले सकते हो, r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यह यहाँ 4 फैक्टोरियल बाई 4 को क्या ले सकते हैं 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो n ऑब्जेक्ट का करना है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, r ऑब्जेक्ट का तो r माइनस 1 फैक्टोरियल सर्कुलर परम्यूटेशन आएंगे। सेकेंड केस यही हो टेकन ऑल एट अ टाइम, सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के सर्कुलर परम्यूटेशन करना, तो है NCR इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा, या फिर उसको डायरेक्ट ही n फैक्टोरियल लिख लो, NCN हो गया ना, NCN तो 1, n फैक्टोरियल अपॉन n, n फैक्टोरियल अपॉन n को क्या लिखोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। नोट कर लें। और ये फर्स्ट फॉर्मूला तब है व्हेन एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट फॉर्मूले के दोनों ही केस उस केस में एप्लीकेबल है व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, when anti-clockwise and clockwise arrangements are taken as different, जब उनको डिफरेंट अरेंजमेंट्स एज्यूम किया गया। when anti-clockwise and clockwise arrangements are taken as different, यही अगर सेम ले लें तो दो अरेंजमेंट एक ही ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और कब सेम लेते हैं उसको भी देखते हैं। सेकेंड केस when anti-clockwise and clockwise arrangements are taken as same, arrangements
आर टेकन एज सेम। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को सेम ले। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को हमें क्या लेना है, सेम लेना। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, इसकी जगह पे ये वर्ड लिखा हो तब भी हम ये लिखते हैं। देखिए, when everyone does not have the same neighbor, in any two arrangement। ये लैंग्वेज लिखी हुई हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है। सेम है मतलब टू अरेंजमेंट करेस्पॉन्डिंग टू वन अरेंजमेंट है। तो वन किसके करेस्पॉन्डिंग हो गया, 1/2। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। तो लिखेंगे देन नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n different things, again first taken r at a time, r at a time में वैसे सर्कुलर परम्यूटेशन कितना आया था, NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल आया था, लेकिन जब ये सेम लेंगे तो अपॉन 2 कर देंगे। ऐसे ही टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको अगर एक साथ लेते हैं तो क्या है, n-1 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें क्या करेंगे बाई 2, मतलब 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब ऐसा होता कहाँ है, ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की मैं बात कर रहा हूँ। ABCD ऐसे लिखा था एक अरेंजमेंट, और ऑब्जेक्ट से समझ रहे हैं, और दूसरा मैंने ऐसे लिखा ABCD। इन दोनों को अगर डिफरेंट ले रहे हैं, सेम लेते हैं। अब सेम किसमें लेते हैं, कोई क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि सेम लो, तो किसमें लोगे, ऐसे सर्कल को देखिए जिसको आप अपने हैंड में, ठीक है, होल्ड कर सकते हो। हैंड में होल्ड कर दिया तो मतलब आपने हाथ में पकड़ लिया, तो उसको दोनों तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। चाहे फॉर एग्जाम्पल नेकलेस में बीड्स का अरेंजमेंट, गार्लैंड्स में फ्लावर्स का अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट, ऐसे सर्कल सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, आ रही है अब आवाज आपको? यस सर। हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो गया था। कहाँ तक देख लिया था आप लोगों ने? सर जो आपने तो डायग्राम्स बनाए थे, सेकंड पॉइंट। ठीक है, देखते हैं उसके आगे इसमें। देखिए, ये डायग्राम बनाया था। व्हेन एवरीवन डज नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट, ये बता रहे थे आपको। देखिए, बना लिया ए बी सी डी और ये ए बी सी डी, ये एक अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज है। इन दोनों को अगर हम सेम ले रहे हैं, दो अरेंजमेंट को एक ही ले रहे हैं, तो एक अरेंजमेंट 1/2 हुआ, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वही 1/2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें नेबर्स अगर हम देखें तो ए का नेबर कौन कौन सा है? बी और डी है। इसमें भी ए का नेबर बी और डी है, डी का नेबर ए सी है, डी का नेबर यहाँ भी ए और सी है। तो सभी के, अगर सभी ऑब्जेक्ट्स के सेम नेबर्स हैं, और ऐसा लिखा है कि एवरीवन शुड नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट, सबके सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है दो अरेंजमेंट को एक ही लेना है। और ऐसा हम कहाँ कर रहे हो? ऐसे सर्कल में जिस सर्कल को हम अपने हैंड में होल्ड कर सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, जिसको दोनों तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे नेकलेस में, गार्लैंड में, ठीक है, इनमें हम, ठीक है, आप अपनी तरफ से देख रहे हो और सेकंड साइड से जो देख रहा है उसको आपकी तरफ से लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड साइड से लग रहा है क्लॉकवाइज, तो उस अरेंजमेंट को सेम लेते हैं। नेकलेस में बीड्स का अरेंजमेंट, गार्लैंड्स में फ्लावर्स का अरेंजमेंट, ठीक है। ये है सर्कुलर परम्यूटेशंस के फॉर्मूले। क्वेश्चंस करेंगे इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which five Indians and five Americans can be seated on around a round table so that no two Americans are together. कोई भी दो अमेरिकन एक साथ नहीं, no two Americans are together. Find the number of ways in which five Indian and five Americans can be seated around a round table so that no two Americans are together. Sir, 4 factorial into 5 factorial. 4 factorial into 5 factorial सही है। नो टू किसके साथ लिखा है? अमेरिकन के साथ। तो पहले हम 5 इंडियन पर्सन का अरेंजमेंट कर लेते हैं एक सर्कल। ये 5 इंडियन पर्सन हो गए, I1, I2, I3। एक सर्कल के अराउंड है तो सर्कुलर परम्यूटेशन हुआ। और यहाँ पे है टेबल, तो टेबल को केवल एक ही तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वहां पर बाई 2 नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट होगा। तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे, इसमें पहले इंडियंस का अरेंजमेंट हम कितने तरीके से करेंगे? 5 - 1 फैक्टोरियल हर इंडियन इनटू। अब इनके बीच में गैप्स की बात करेंगे, जब हम सर्कल में गैप की बात करते हैं तो नंबर ऑफ गैप्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
यहाँ देखिए कितने गैप्स हैं, I1 I2 के बीच में 1 2 3 4 5 5 गैप्स हैं, और इन 5 गैप्स में हमें 5 अमेरिकन पर्सन का अरेंजमेंट करना है, A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। अब ये 5 गैप्स हैं, लेकिन पहले से ही अगर सर्कल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो अब इनके रिस्पेक्ट में हम सभी पोजीशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब रोटेट नहीं कर सकते। A1 A2 यहाँ करोगे और यहाँ A1 A2 करोगे, A1 A2 A3, तो सब डिफरेंट हो जाएंगे। A1 I1 I2 के बीच में बैठा है या I2 I3 के, तो वो एक अलग अरेंजमेंट होगा। तो 5 गैप्स में 5 अमेरिकन का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 5 फैक्टोरियल बेस में। तो यही आंसर है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 2880। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, and the number of ways in which 8 boys can be seated on a round table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements, 8 बॉयज को अरेंज करना है एक राउंड टेबल में। अब लेकिन देखो लैंग्वेज क्या लिखी, या तो ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई हो तो हमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को सेम लेना है, डिफरेंट नहीं लेना है, या फिर ऐसा सर्कल हो जिसको हम हैंड्स में होल्ड कर सके, मतलब दोनों तरफ से देख सकें, गार्लैंड हो, नेकलेस हो, इस टाइप के सर्कल्स हो। तो क्या होगा इसमें आंसर, नंबर ऑफ वेज विल बी, बहुत आसान है, 8 - 1 n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब आ गया 1/2 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040, तो आंसर है 2520। कोई डाउट है? सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स of different colors, out of 10 flowers of different colors, how many garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different colors? 6 flowers of different colors.
बनाइए जल्दी से, बताइए आंसर। 10 फ्लावर्स में से 6 फ्लावर्स लेने हैं, सभी डिफरेंट हैं, तो 10 में से पहले 6 ले लीजिए, 6 ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ गार्लैंड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 10C6 into 6 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट 6 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट इज 10C6 into 5 फैक्टोरियल बाई 2। ये गार्लैंड्स है तो बाई 2 भी आएगा, कोई प्रॉब्लम? शिवेंद्र आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 6 boys and 6 girls can be seated alternately if B1 and G1 are never adjacent to each other in any arrangement. बनाइए इसको। बनाइए इसे और बताएं जिसका आंसर आ जाए। कृष्णा हुआ बेटा? No, sir. Total number of ways in which 6 boys and 6 girls can be seated alternately। अगर मैं टोटल केस लेता कि अल्टरनेट बैठे, मतलब 6 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। अगर मैं टोटल बात करता तो पहले बॉयज को या पहले गर्ल्स को अरेंज कर लो 6 - 1 फैक्टोरियल के बीच में, जब गैप्स में 6 ही गैप्स हैं क्योंकि दोनों के नंबर्स इक्वल हैं, तो जब यहाँ पे आप अरेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट बढ़ जाएंगे। तो 6 - 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल टोटल विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अब कहा है B1 G1 को एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है, और अल्टरनेट भी अरेंजमेंट होना चाहिए और एक साथ ये ना आए। तो जब एक साथ है वो वाले केस, अगर हम टोटल में से माइनस कर दें या इसको बाद में कर देंगे, B1 G1 को हटा दो, इसको बाद में रख लेंगे एक साथ वाले गए, व्हेन B1 G1 आर टुगेदर, B1 G1 को छोड़ करके बाकी का अरेंजमेंट कीजिए। तो अब 5 बॉयज हो गए तो 5 - 1 फैक्टोरियल, तो 5 गर्ल्स के लिए 5 फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट कर दिया 5 बॉयज और 5 गर्ल्स का, कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बढ़ा जो। अब यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया है B2 G2 B3 G3, इस तरीके से अरेंजमेंट आ गया है, ठीक है, B6 G6। अब ये कितने परसेंट है, 10%। 10% के बीच में गैप्स कितने हैं, 10। तो इन 10 गैप्स में से कहीं भी ये गैप्स रख कीजिए जहाँ पे हमें B1 G1 को रखना है, तो जहाँ भी रखेंगे वहाँ एक साथ ही आएंगे।
लेकिन अब B1 G1 होगा या G1 B1, यहाँ जो है कि मान लीजिए गैप सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे क्या रखोगे किस ऑर्डर में, पहले B1 फिर G1, या पहले G1 फिर B1 भी रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, पहले G1 फिर B1, क्यों, अल्टरनेट नहीं होगा फिर B1 G1। अल्टरनेट होने के लिए B1 G1 को रखने का एक ही तरीका, इनटू 1, अल्टरनेट हो और टुगेदर, अल्टरनेट में टुगेदर, ये केस है, और टोटल अल्टरनेट के केस ये है। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, ये टुगेदर नहीं है, ये आंसर हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज when B1 G1 are not together will be 5 factorial into 6 factorial minus, इसको माइनस करोगे 4 factorial into 5 factorial into 10 C1 की वैल्यू 10, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल काउंट लीजिए, 6 फैक्टोरियल को ले सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 10, 4 फैक्टोरियल भी कॉमन लोगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस 10 20, ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज। नोट कर लीजिए और देखिए कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ये है सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क थोड़ा सा और लिख लेते हैं वापस, DPP 1 2 एंड 3 भी रख लेते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इजी है DPP स्टार्टिंग में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाने चाहिए, ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा टॉपिक। और बताइए किसी को अभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो? सर कल का जो टेस्ट है वो मेंस वाले टैब में होगा या एडवांस वाले? मेंस वाले